अखिल भारतीय रोटिया समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जाग गया भाई, जाग गया, जाग गया भाई, जाग गया। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आजा हो गोरी तुर नाम लगा दो नींबू चाट ले जिमी कांदा काका जिंदा है रे काके चिंता काका जिंदा है ए काका जिंदा है काके चिंता काका जिंदा है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं आर के ग्लोबल न्यूज़। एक बहुत ही हज़ारों की संख्या की भीड़ में हम आज पहुंच चुके हैं और उस भीड़ के अध्यक्ष से जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता में ये जो भीड़ है क्यों है। सर, आपका नाम बताएंगे आप? ओम प्रकाश साहब जी, ओम प्रकाश साहब जी, आप किस संगठन से हैं और जो हज़ारों की जो महिलाएं को जो भीड़ दिख रही है वो क्यों है? अखिल भारतीय रोटिया समाज विकास परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ जी। और ये जो हमारी मांगे वर्षों से चली आ रही है, काफ़ी दिनों से चली आ रही है और उस मांग को लेके एक मनोकामना कलश यात्रा आज हम लोग निकाले थे और इस अडिल सरना में हम लोग बाबा भोले शंकर के पास उस कलश को लेके इस कामना के साथ, इस मनोकामना के साथ आए हैं कि हमारी जो मांग है शासन प्रशासन के पास, हम लोग की जो एक मनोकामना है कि हम लोग आदिवासी की श्रेणी में आएँ, उसी के लिए एक जन जागरण अभियान चलाते हुए हम लोग गांव-गांव तक पहुँचे और गांव-गांव से प्रमुख लोग ही आए हैं यहाँ, परंतु इतने हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ जुटे हैं। अगर यदि सारे के सारे हमारे समाज के लोग आते तो लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ होती, जो यहाँ संभालना मुश्किल हो जाता, पर कुछ ही लोग यहाँ हम लोग आए हैं और ये तो एक कहना चाहिए हम लोग के मांग को समर्थन के लिए एक ट्रेलर है और आगे जो पिक्चर दिखाई देगा आगे चल के हम लोग उसका मूर्त रूप देंगे। चलिए, हम कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएंगे। काफ़ी सारे लोग हैं और हज़ारों की संख्या में है। आपको वीडियो के माध्यम से और भी संख्याएं आपको दिखाएंगे। यहाँ आदिवासी के लिए लड़ने के लिए सारे समाज, इनके जो समाज संगठन है वो एकदम मैदान पर उतर चुके हैं और इनकी रणनीति लगभग तैयार हो रही है। और हम एक इनके अधिकारी से बात करना चाहेंगे इस समाज से कि वास्तविकता में जो रोटिया समाज है, क्या कहीं किसी सत्र में आदिवासी तो नहीं थे? हम जानने की ये कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे आप? जी, विद्याचरण सिंह। जी, जोर से बोलेंगे। जी, मैं विद्याचरण सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय रोटिया समाज विकास परिषद। विद्याचरण सिंह जी, इस जगह जो हम लोग आज हजारों की संख्या में जो आपकी संगठन यहाँ पर खड़ी हुई है, बहुत सारे जो तादाद हैं वो महिलाओं के तादाद हैं, हम आपको वीडियो में साफ देखते हुए नजर आएंगे। ये जगह कौन सा है? आप ग्राम पंचायत का नाम बताएंगे, स्थल का नाम बताएंगे और ब्लॉक और जिले का नाम बताएंगे आप? जी, ये अंडिल सरना के नाम से जाना जाता है जी और ये बिलासपुर केराडी के अंतर्गत है जी, विकासखंड कुनकुरी में आता है जी। आइए सामने आइए जी। ये लाखों हजारों के जो संख्या आज उपस्थित हुए हैं जी। हम लोगों ने नारी को प्राथमिकता इसलिए दी है कि नारी का शक्ति जहाँ होती है वहाँ देवता निवास करते हैं जी। और सरना महादेव हमारे पूर्वज के देवता हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो बिगुल फूकने जा रहे हैं हमारे समाज की जो लड़ाई है जी, 1872 से हम लोग आदिवासी की सूची में थे। एक बार जोर से बोलेंगे दोबारा। जी, 1872 से हम लोग आदिवासी की सूची में थे। हमारे समाज के पास एविडेंस है, साक्ष्य आप है। सही सुन रहे हैं, जो भाई साहब जो बता रहे हैं आप सही सुन रहे हैं। आपको फिर से हम दोबारा सुनाते हैं कि वास्तविक में आदिवासी थे या नहीं। जी जी, बिल्कुल थे। 1872 से 1949 तक हम लोग आदिवासी की सूची में थे। आदिवासी अनुसूचित जनजाति के 35वां नंबर में हमें सूचित थी जी। लेकिन भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो नया जारी हुआ उसमें से संविधान लागू होने के बाद हमारा नाम छोड़ दिया गया
आज 75 वर्षों से हम लोग उसी का लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्यों छोड़ा। आदिवासी थे, हमारे साथ छल किया गया, तो हम लोग चाहते हैं, हमारा समाज चाहता है कि ये अन्याय जो हुआ है उसको दूर किया जाए, यथाशीघ्र हमारी मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा हमारा समाज एकजुट हो चुका है। आगे जैसा कि हमारे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जी बोले, ये तो ट्रेलर है, आगे फिर बताएंगे कि क्या करने जा रहे हैं। आपने सही सुना है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। हम और एक शख्स से जानने की कोशिश करते हैं, आप आइएगा सामने, कि आखिर जब 1872 से 49 तक का आदिवासी सूची में विधिवत इनकी सूची में नाम है, उसके बावजूद जब देश आज़ाद हुआ उसके बावजूद हटाया क्यों गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? 1872 से रौतिया अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थी जी। और देश आज़ाद होने के बाद हमारा जब संविधान लागू हुआ 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय से रौतिया जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से क्यों हटाया गया, ये कारण हम लोगों के लिए अभी तक अज्ञात है कि किस कारण से, किसके कहने से और किस दिन तारीख को हटाया गया। गूगल सर्च करके और बहुत तरह से हम लोग जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जानकारी आज तक हमको प्राप्त नहीं हो सकी है या फिर हमको जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो इस कारण से हम लोग उस सूची से हटाए जाने के कारण से अनभिज्ञ हैं। उसके बाद भी हम में आदिवासी के सारे गुण मौजूद हैं। इस कारण से हम हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको आज की तारीख में आज की सरकार सुने और मांग को पूरा करे। इसी बात को लेके हम लोग पूरे रौतिया जाति के लोग लामबंद होंगे और हमारी मांग जो रख रहे हैं सरकार के समक्ष। चलिए कुछ काम। और मैं एक शख्स से और मिलाता हूँ। आप देखे होंगे इस भीड़ में सबसे बुजुर्ग हैं ये, और ये बताएंगे, आपका नाम बताएंगे आप? बंधन सिंह। बंधन सिंह, कितने उम्र होते होंगे आपको? मेरा 89 साल हो गए हैं। अब देखिए 89 साल का बुजुर्ग अपने समाज को लड़ने के लिए आज इतने तादाद भीड़ में खड़े हुए हैं। आखिर अपने समाज के लिए लड़ के उस हक को दिलाना चाहते हैं जो 1872 में जो सूची में इनके नाम थी। उसके बावजूद हम चलते हैं महिलाओं की ओर कि वास्तविकता में ये जो नारी शक्ति होती है, छात्रवृत्ति लिए है, ये जो नारी शक्ति होती है, नारी शक्ति में समाज के लिए इन्होंने क्या अहम भूमिका निभाने वाले हैं और इस कार्यक्रम को बड़ा रूप नारी शक्ति क्या देना चाहते हैं। जी, आपका नाम बताएंगे आप? मैं श्रीमती अनीता सिंह जी, और मैं अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ जी। आज तो हम लोग कम ही संख्या में हैं नारी शक्ति, लेकिन आने वाला समय में हम लाखों में रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होता है, चक्का जाम करना पड़े तो हम चक्का जाम करेंगे, सड़क में उतरना पड़ेगा तो हम सड़क में भी उतरेंगे। हम सभी बहने का यही है कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होती, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीत भी हासिल करने का हम सभी आज संकल्प लिए हैं इस अडिल सरना में, और हमारी मांगे सरकार को जल्द ही पूरा करना पड़ेगा। आप देख ही सकते हैं कि नारी शक्ति का आवाज़ कितना बुलंद है। और मैं एक छोटा सा जानकारी आपको बता दूं, कुछ दिन पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरी नारी शक्ति ऐसा पूरे प्रदेश स्तर में जो हल्ला बोल किया है, वो नारी शक्ति का असर आपको इसी समाज में दिखने के लिए मिलेगा और कहीं ना कहीं वो विकराल रूप ना धारण कर ले जो प्रशासन को नीचे दबना ही पड़ेगा। और हम चलते हैं कि हमारे युवा हैं, आप नाम बताएंगे अपना? जी, अपना नाम बताएंगे आप? जी, प्रताप बघेल मेरा नाम। जी, आप युवा स्थिति में जो यंग खून जो आप लोगों में दौड़ रहे हैं, आप लोगों की मांगे काफ़ी लंबे समय से प्रशासन नहीं सुन रही है, इस बारे में आप युवाओं की क्या सोच है? जी, हमारी सोच यही है कि आज जितनी लंबित मांगों से हमारे पूर्वजों ने लड़ते आया है अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद में, और शासन प्रशासन ने आज तक हमें अनदेखा कर दिया है, इसके लिए हमारा युवा शक्ति तत्पर है। जो भी करना पड़ेगा हम शासन के सामने आएंगे, आगे आएंगे, पूरे क्षेत्र में हम अपने युवाओं को जगाएंगे और इस विषय को इसको सरकार को मानना पड़ेगा। और हम एक राजनीतिक की ओर चलते हैं क्योंकि यहाँ का जो सांसद है गोमती साय हैं, वो भी एक आदिवासी हैं और आदिवासी होने के नाते आदिवासी का दर्द एक आदिवासी ही समझ सकता है। तो आप आएंगे और ज़रा मुझे ये बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता में यहाँ का जो सांसद हैं आदिवासी सांसद हैं, और आप आदिवासी सांसद को अपने समाज के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आप सांसद के लिए अपना नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम साजू राम है जी, और मैं पेशे से टीचर हूँ। हाँ, उधर देखेंगे। हाँ, और मैं
आप सांसद महोदया के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जी सांसद महोदया से हम लोग जो है उनसे दिल्ली में उनके आवास में कई बार जो है मिले, लेकिन आश्वासन तक देने में असमर्थ। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सांसद गोमती साह यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं और वो भी एक आदिवासी हैं। हाँ, आदिवासी हैं जी। और उनका क्या मैंने सोच है, क्या नज़रिया है, उससे हमको कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन हम लोग जो है उनके पास 10 बार कम से कम उनसे मिले हैं और दिल्ली में भी उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन आज तक जो है हमारे समाज के बारे में एक भी क्वेश्चन जो है संसद में नहीं किया गया। उनको जो है बार बार आग्रह किया गया है कि आप संसद में हमारी आवाज़ पहुँचाइए। आप ही तो एक नज़रिया है, आप ही तो एक मैंने साधन है। इसके बावजूद भी उनके द्वारा जो है नकारात्मक सोच है, उसके चलते जो है उनके द्वारा जो है ये बातें नहीं रखी जाती। और हम ये भी राजनीति की ओर चलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ का जो सांसद है गोमती साह हैं, क्योंकि वो एक आदिवासी हैं और एक आदिवासी दूसरे एक आदिवासी के हित के लिए कम से कम सोच विचार बनाया जा सकता है। और अभी ये भी है कि जितने भी आप लोग रौतिया लोग हैं, आप लोग बीजेपी के अच्छा वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक तौर से तो मैं विशेष रूप से सहभागी नहीं हूँ जी, किंतु मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे सम्मानीय जो सांसद महोदया हैं जी, कंवर समाज से हैं और कंवर समाज की उपजाति रोहतिया है जी। रोहतिया जाति कंवर पिता रावत माता से उत्पन्न रोहतिया जाति है। अच्छा। और हम उनका उपजाति हैं जी। और जहाँ तक सहयोग की बात है, सांसद महोदया जी और समाज जी सहयोग कर रहे हैं और करेंगे, ऐसा उम्मीद हम लेके चल रहे हैं। अभी आगे करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग जैसा कि बताए कि मनाने का कई तरीका है, हम रोड तक आने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से हम लोग मांग को पूरा कराएंगे। हमारे प्रतिनिधि हैं, निश्चित रूप से हमारी बात को सुनेंगे, आज नहीं तो कल सुनेंगे। यही आशा आपने है। सही सुना, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। इस संबंध में आपकी मांगे अगर लंबित होती है, माने पूरे होने में काफ़ी समय लगता है, हो सकता है चुनाव सत्र आगे चला जाए, तो आपकी समाज क्या निर्णय ले सकती है? देखिए, हम लोग दिल्ली शासन से एक बार रिजेक्ट हो चुका हम लोग का मांग। दोबारा वहाँ से अन्य अतिरिक्त जानकारी मंगाया गया है। अतिरिक्त जानकारी के लिए 2020 में लेटर आया है और वो कागज़ को प्रदेश शासन दबा के रखा और आज तक नहीं भेजा। वहाँ हम लोगों ने अतिरिक्त जानकारी के रूप में 556 पेज का जानकारी एविडेंस, जो हम लोग रौतिया जाति जो हैं, आदिवासी हैं, इस संबंध में पूरा एविडेंस कलेक्ट करके और वहाँ जमा कर दिए हैं और उसे दिल्ली भेजने के लिए निवेदन किया गया है और निवेदन के ऊपर 10-12 दिन के अंदर भेजा जाएगा, यह आश्वासन दिया गया है। अगर 10-12 दिन में ये वहाँ नहीं भेजा जाता है तो हम लोग आगे चल के उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य हैं। और हम लोगों ने आज निर्णय भी लिया है कि इस महीने लास्ट तक देखते हैं, अन्यथा 16 जून को हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। रौतिया एकता जिंदाबाद, रौतिया एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके रूरल न्यूज़ और मैं हूं आपका साथी, सहयोगी और पल पल का समाचार देने वाला राजकुमार। अब देखते हैं कि ये अंगड़ाई और रौतिया समाज की लड़ाई कब तक जारी रहेगा। लेकिन ध्यान से आपको बता दूं, आप लोग याद रखिएगा, अभी तो पिक्चर बाकी है और अभी बहुत सारे लड़ाई करना बाकी है। हम आपके साथ फिर से आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ।